Hello everyone, this is Krishna Gupta. Welcome you all in your Study Guru and Computer Fundamental series. In previous video, I have already discussed about input devices, keyboard and data point and draw devices and digitizer. And in this video, I will discuss about the data scanning based devices. So let's start the topic. So data scanning based devices, these all are the data scanning devices. इनपुट devices क्या हैं और इनपुट devices के कौन कौन से प्रकार हैं, ये हम सब देखने वाले हैं. तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनपुट devices, जिसमें आपका है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से टाइप्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइसेस क्लासिफिकेशन and detailed description of the data scanning devices. So you can watch my previous video for keyboard, point and draw devices and digitizer. Links are given in description box. Input devices that send the data to the computer, allowing you to interact with the computer and control it. Simply input devices जो आपकी एक input के थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर के साथ कोई भी आप टास्क कंप्लीट करने वाले हैं कंप्यूटर पर, तो उसके लिए जो आप इनपुट देंगे, जो डेटा को सेंड करने का काम करेंगे, these all are the input devices. It is divided into two types. First is direct and second one is indirect. Direct doesn't need to convert in intermediate code. ये डायरेक्टली इनपुट के काम में आता है. जैसे आपका माउस है, आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपका टास्क कंप्लीट होगा. कैमरे से आप पिक्चर कैप्चर करेंगे, आपकी पिक्चर स्टोर होगी. कीबोर्ड से आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो उसके हिसाब से आपके लेटर्स वर्ड जो भी हैं वो टाइप होते जाएंगे. इसी तरह से आपके इनडायरेक्ट है विच मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म. कि अब कोई भी स्कैनिंग डिवाइस है, जैसे BCR है, OCR, OMR, MICR, माइक एंड टच स्क्रीन पेन, लाइट पेन, इनको जब आप यूज़ करते हैं तो आपका जो भी कोड लिखा हुआ है वो आपको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको मशीन रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है. तो आप कंप्लीट उसको स्कैन करते हैं, उसके बाद में वो कोड वहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपकी मैच होती है, देन उसके बाद में हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें आपका इनडायरेक्टली इनपुट यूज़ हो रहा है, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है ये. इनपुट डिवाइसेस क्लासिफिकेशन, यहाँ पर कुछ जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको क्लासीफाई किया गया है. जैसे आपका कीबोर्ड है, ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं, डिजिटाइज़र है, डेटा स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस हैं, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, विजन बेस्ड डिवाइसेस. ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इन्हीं को हम किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं. डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उन कैटेगरीज़ के हिसाब से कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो यूज आती हैं. उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट हमारा डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस. जो आज हमारा टॉपिक है वो है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. 4th नंबर पॉइंट है, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में. आज हम कवर करने वाले हैं डेटा स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस. तो डेटा स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस होती क्या हैं? तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस दैट एनेबल द डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट. किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट से हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा को एंटर करना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम डेटा स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी पेपर है या फिर प्रोडक्ट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम कैप्चर करके उसको स्कैन करके हम डेटा स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस के थ्रू अपने सिस्टम में स्टोर करना चाहते हैं. एलिमिनेट द नीड टू की इन टेक्स्ट डेटा इनटू द कंप्यूटर. ये आपका डिफरेंट जो भी कीज़ हैं वो टेक्स्ट डेटा इनटू द कंप्यूटर, जो भी डेटा है उसको हम फीड कर सकते हैं इन टेक्स्ट फॉर्म इन द कंप्यूटर. ड्यू टू द रिड्यूस्ड ह्यूमन एफर्ट इन डेटा एंट्री, दे इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी एंड ऑल्सो इंक्रीज द टाइमलीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस. तो ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एफर्ट कम हो सकता है. डेटा एंट्री अगर मैनुअली कोई काम करता है तो उसमें डेटा को एंटर करने में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसको मैन पावर भी ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो उस केस में हम स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस को यूज़ करें और उससे हम डेटा को मैनुअली ना एंटर करके हम डायरेक्टली एंटर करें डिवाइस के यूज़ थ्रू, तो हमारा एक्यूरेसी भी अच्छा होगा और एक्यूरेसी में भी इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा और जो टाइम है वो भी हमें लेस लगेगा. डिमांड हाई क्वालिटी ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट्स. जो भी हाई क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए ये यूजफुल है और उनको हम काम में ले सकते हैं. क्योंकि अगर लो क्वालिटी डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपकी स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस से हम स्कैन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो डेटा का क्वालिटी होती है वो पुअर होती है, उससे हमारा डेटा भी लॉस्ट हो सकता है. तो सम डेटा
स्कैनिंग डिवाइसेस आर आल्सो कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग मार्क और कैरेक्टर। कुछ जो स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं जो मार्क्स को और कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी यूज़ में आती हैं। तो डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस हैं जो कुछ कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर। फर्स्ट है टाइप ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस। तो टाइप ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस में फर्स्ट है आपका स्कैनर, OCR, OMR, बारकोड रीडर, MICR। तो सिंपली आप यहाँ पर कुछ इमेजेस देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेजेस हैं आपकी सिंपली MICR है, स्कैनर है, ये आपका बारकोड रीडर्स हैं आपके सिंपली, ये आपका OMR है। OMR जो स्कैनर होता है वो ये सिंपल स्कैनर है, ये स्कैनर है, ये आपका लाइट पेन सिंपली स्कैनर है, ये आपका पेन स्कैनर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्कैनर। ए डिवाइस दैट कैन ऑप्टिकली स्कैन इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग और एन ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल इमेज। कोई भी डिवाइस जो इन इमेजेस को, प्रिंटेड टेक्स्ट को, हैंड रिटन ऑब्जेक्ट्स को या कन्वर्ट कर रही है डिजिटल इमेज में, दीज ऑल आर द डिवाइसेस आर इनपुट स्कैनर डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ ए स्कैन्ड इमेज इज़ इट्स बिट मैप रिप्रेजेंटेशन। जब हम इसको कंप्लीट स्कैन इमेज को अगर हम एक कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो आपकी डिजिटल फॉर्म में सेव होती है, तो उसको हम बिट मैप रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं किसी भी इमेज का। नेक्स्ट है आपका स्टोर्ड इमेज कैन बी ऑल्टर्ड एंड मैनिपुलेट विद एन इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सिंपली हार्डवेयर की जो हार्डवेयर कॉपी जो है हम उसको सिंपली मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर इमेज आपकी स्कैन हो चुकी है, उसको स्टोर कर दिया गया है कंप्यूटर में, तो कभी भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर से यूज़ करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। द इनपुट डॉक्यूमेंट में बी टाइप टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स और इवन हैंड रिटन मटेरियल। द इनपुट डॉक्यूमेंट में भी टाइप टेक्स्ट, जो आपका इनपुट डॉक्यूमेंट है हो सकता है आपका वो टाइप टेक्स्ट हो उसके अंदर, या हो सकता है हैंड रिटन टेक्स्ट हो, या हो सकता है पिक्चर हो, कोई ग्राफिक्स हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको आप स्कैन करने वाले हो। नोट द टेक्स्ट इन स्कैन्ड इमेज कैन नॉट बी एडिटेड एंड इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ ए पिक्चर। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, उसकी पिक्चर क्रिएट करते हैं, तो आप उसको जो इस इमेज है वो आपकी सिंपली एक इमेज फॉर्म में आपकी चली जाएगी। उसको हम वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकते, या फिर हम कह नहीं सकते कि जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज कहलाएगी। लेकिन अगर उसी को हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और वो कन्वर्ट हो सकता है। ये आपकी कुछ डिवाइसेस हैं जिसका आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। मेन स्कैनिंग डायरेक्शंस, जैसे आपका जो प्रिंट स्कैनर है, आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो किस तरह से होंगी। आप कोई पेपर लेके चल रहे हैं तो आपका पेपर कैसे स्कैन होगा, सब स्कैनिंग डायरेक्शन क्या है, उसकी CD सेंसर कैसे काम करता है, स्कैनर लेंस है, मिरर है, लाइट सोर्सेस हैं, तो ये सारे आपके इस प्रिंटर के अंदर इनबिल्ट होते हैं और ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, जो हम सिंपली यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। कुछ स्कैनर्स हैं यहाँ पर, यूजुअली मेड ऑफ ग्लास पेन एंड विच इज़ इल्यूमिनेटेड विद अ ब्राइट लाइट फाउंड अंडरनीथ एंड द मूविंग द ऑप्टिकल CCD एरे। ऑप्टिकल CCD एरे आप ये इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, CCD सेंसर। तो इससे पास होके आपका ये कंप्लीट मूव होगा एंड उसके बाद जो आपका स्कैन होगी इमेज वो जनरेट हो जाएगी। इमेज टू बी स्कैन्ड आर प्लेस्ड फेस डाउन ऑन द ग्लास एंड द सेंसर एंड लाइट सोर्स मूव अक्रॉस द ग्लास पेन एंड रीडिंग द एंटायर एरिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप जब भी कोई बुक अगर मान लो स्कैन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर बुक को आपको उल्टा रखना पड़ता है स्कैनर पर, और उसके हिसाब से आपकी जो बुक है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो कंप्लीट स्कैन होती चली जाती है। नेक्स्ट है आपका ए लाइट बीम बिलो द ग्लास प्लेट मूव्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड और व्हेन एक्टिवेटेड। जब भी आपका अगर स्कैनर ऑन है तो लाइट बीम जो होगी वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से में वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन तक मूव होगी और उसके बाद में आपका जो पेज है वो कंप्लीट स्कैन हो जाएगा। हैंड हेल्ड में आपका सिंपली हैंड हेल्ड स्कैनर है जिसमें आपको एक कोई भी स्कैनर है, यहाँ पर आपको हाथ में पकड़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली यहाँ से प्लेन सरफेस पे आप ये रख रहे हैं, लेकिन इसको आप हाथ में पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। आप हैंड हेल्ड जो है प्रिंटर वो बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। ए यूज़र कैन होल्ड हैंड हेल्ड स्कैनर इन द हैंड कन्वीनियंटली
a manual device that is dragged across the surface of the image to be scanned. सिंपली आप यहाँ पर ये इमेज देख रहे हैं, ये यहाँ पर बुक को स्कैन किया जा रहा है, तो यहाँ से आप यहाँ तक इसको स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्कैन कर सकते हैं। सिंपली आपको इस सरफेस पर मूव करना होगा इसको। इट हैज़ ए सेट ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड encased in a small case. To scan a document, a user drags it slowly over the document and from one end to another end with its lights on. Next is sheet fed. शीट फेड प्रिंटर आपने देखा होगा, डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज़ किया जाता है। ये प्रिंटर्स आपके सिंपली जैसे आपका प्रिंटर होता है उसी की तरह से कुछ पेपर्स को एक साथ रख दिया जाता है और वो स्कैन होते वन बाय वन स्कैन हो जाते हैं। तो शीट फेड स्कैनर स्मॉल एंड पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेस से हम रख सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। इट लुक्स एंड एक्ट मोर लाइक अ फैक्स मशीन जैसा दिखता है। एंड द स्कैन आर मोर रिलायबल देन दैट ऑफ ए हैंड हेल्ड स्कैनर। ये मोर रिलायबल है। हैंड हेल्ड में हो सकता है आपका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए या फिर मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाए, इसके अंदर आपका कोई डिस्टर्बेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। द पेज ऑफ आइटम इज़ फेड इनटू द मशीन स्कैन एंड इट कम्स आउट ऑन द अदर एंड। ये आपका जो पेज होगा स्टार्टिंग में आपको लगाना होगा और उसके बाद में वन एंड से स्टार्ट होगा और अनदर एंड तक ही फिनिश तक चलेगा। नेक्स्ट इज़ ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर सिंपली यूज इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री। ये डिफरेंट जो बिग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। एंड द कलर ड्रम स्कैनर यूज 3 मैचेस, फोटो मल्टीप्लायर एंड ट्यूब, हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी एंड मोर एक्सपेंसिव। ये हर जगह आपका अवेलेबल नहीं होगा, ये डिफरेंट कंपनीज़ में यूज़ होगा। एंड द स्पेशलाइज स्कैनर्स, डिफरेंट स्कैनर्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ आते हैं। जैसे आपका सिंपल यहाँ पर एक कार्ड रीडर हो गया, यहाँ पर ये आपका कार्ड डिफरेंट, ये पोर्टेबल स्कैनर हो गया, ये कार्ड स्कैनर हो गया। तो डिफरेंट स्कैनर्स हैं। ये आपका थंब इम्प्रेशन स्कैनर हो गया, आईज़ रिकॉग्निशन का स्कैनर, आई स्कैनर हो गया। तो जो स्पेशलाइज्ड स्कैनर्स होते हैं जिसमें आपका बिजनेस कार्ड स्कैनर्स हैं, फ़ोटो स्कैनर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी स्कैनर्स हैं, फिल्म स्कैनर्स हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें आप OCR सिस्टम के थ्रू किसी भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक कोई इमेज है, उस इमेज में ये आपका जो डिजिट्स हैं वो लिखी हुई हैं। अगर आप इसको स्कैन कर रहे हैं OCR सिस्टम के थ्रू, तो ये जो इमेज होगी ये इसका रिज़ल्ट आपको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और OCR इज़ अ सिस्टम दैट प्रोवाइड अ फुल अल्फान्यूमेरिक रिकॉग्निशन and provide a full alphanumerical recognition of printed of handwritten character at electronic speed by simply scanning the form. And OCR scan text optically and the character by character converted them into the machine readable code and store the text on the system memory। जो भी आपका कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्कैनिंग होगी एंड 111 डिजिट आपकी स्टोर होती जाएंगी। OCR इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च इन पैटर्न रिकॉग्निशन। सिंपली पैटर्न रिकॉग्निशन में यूज़ होता है। जैसे आप सिंपली यहाँ पर A लिखा और A से A को मैच करवाना है, तो क्या ये सिमिलर पैटर्न है या नहीं है, इन दोनों को मैच करवाना है, तो ये पैटर्न मैचिंग में भी यूज़ होता है। OCR is a field of research in pattern recognition, artificial intelligence, computer vision. It is an electronic translation of handwritten or printed text into the machine translated image। ये OCR सिस्टम ये इसमें भी यूज़ होता है। तो सिंपली यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर एक बिल है, बिल पेमेंट। तो बिल जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो बिल पेमेंट आपका सिंपली उसको हम एक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका सिंपल हो गया। टाइप ऑफ OCR सिंपली यहाँ पर 4 टाइप्स हैं। यहाँ फर्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, टारगेट सिंपल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, टारगेट एंड टाइप रिटन टेक्स्ट ऑन द कैरेक्टर एट ए टाइम, एक कैरेक्टर एट ए टाइम। ऑप्टिकल वर्ड रिकॉग्निशन, जिसमें आपका वर्ड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एट ए टाइम।
द टारगेट टाइप रिटर्न टेक्स्ट 1 word एट ए टाइम। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें आपके हैंड रिटन प्रिंट स्क्रिप्ट जो होती हैं उनको टेक्स्ट को उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कैरेक्टर एट ए टाइम, एंड यूजुअली इन्वॉल्विंग मशीन लर्निंग। एंड इंटेलिजेंट वर्ड रिकॉग्निशन, जिसमें आपके हैंड रिटन वर्ड जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो सिंपली ये आपके टाइप्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है OMR। OMR इज़ द ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो आपका OMR शीट जो होती हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आंसर शीट का जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर शीट को कंप्लीट कैप्चर किया जाता है। तो OMR इज़ अ स्कैनर विच कैन रिकॉग्नाइज ए प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड ऑफ पेंसिल और पेन। जो भी पेंसिल और पेन से जो मार्क किए गए हैं यहाँ पर ये ब्लू मार्क, उनको मार्क को रिकॉग्नाइज करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच हेल्प इन कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क data from document forms and focusing a light beam on the document and detecting the reflected light pattern from the mark। जो भी मार्क होगा उस पर्टिकुलर मार्क को ही ये वहाँ से लाइट बीम वहाँ पर पास होगी। एंड हैज़ द वेरियस एप्लीकेशन लाइक करेक्टिंग टेस्ट एंड द असाइनमेंट्स एंड कम्युनिटी सर्वे, कंज्यूमर्स सर्वे एंड मैनी अदर्स। ये वहाँ पर यूज़ होता है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर्स के लिए यूज़ होता है, आंसर शीट्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन डिफरेंट सर्वेज़ और कंज्यूमर सर्वेज़ के लिए भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर हम डेली लाइफ में हम देखते हैं, हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं या फिर हम किसी भी मॉल में जाते हैं तो हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके लिए प्राइस टैग लगे होते हैं, उनको हम प्राइस टैग को देखते हैं या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो जो बारकोड होता है, QR कोड होते हैं डिफरेंट, उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं बारकोड रीडर। तो डेटा फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइन्स एंड बार्स आर नोन एज बार कोड। तो सिंपली आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं ये आपकी होती हैं बार कोड। बार कोड रिप्रेजेंटेशन अल्फा न्यूमेरिकल डेटा बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट वर्टिकल लाइंस एंड वेरिंग देयर विड्थ एंड स्पेसिंग बिटवीन दैम। ये जो लाइंस हैं आपकी वो सिमिलर लाइंस नहीं होती, डिफरेंट लाइंस में वेरिएशंस होते हैं जो आपके चेंजेस हैं। ए बार कोड रीडर इज़ ए डिवाइस फॉर रीडिंग डिकोडिंग बार कोडेड डेटा। A barcode reader uses laser beam scanning technology. It focuses a laser beam across the pattern of bars and barcode। तो ये आपका कंप्लीट लेज़र जो बीम है, ये जो बीम है आपकी ये पास होगी और उनको डिटेक्ट करेगी कंप्लीट। And barcode reader, the light sensitive detector senses the reflected light pattern and convert them into the electrical pulses, and which reader the transmit to recognition and logic circuits, and finally the logic circuit convert the electrical pulse into the alphanumerical value। ये जो conversion process है ये complete आपका पूरा convert इसको कर देता है। There are many types of barcoding system. The most widely known one is the Universal Product Code (UPC). नेक्स्ट है आपका MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज़ टेक्नोलॉजी यूज टू वेरीफाई द legitimacy or the originality of paper documents, especially checks. It support only predefined fonts like E138 and CMC7। यहाँ पर जो फॉर्मेट हैं उनको फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए जो आपकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो उसी फॉन्ट स्टाइल को मान लो आपको स्कैन करना है। इन MICR ओनली स्पेशल टाइप मैग्नेटिक इंक क्रिएटेड यूजिंग आयरन ऑक्साइड आर यूज। तो सिंपली यहाँ से ये जो डिजिट्स हैं इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कम्प्लीटली। So watch the next video to continue the classification of input device, which is electronic card based devices. So thanks for watching.